गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 16 जून 2026। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 8। और यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है हम जिसको डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा और कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा अगर आप रेगुलर बेसिस पे ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तो। और न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वाई क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। सबसे पहले कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स या सेंटेंस स्ट्रक्चर जान लेते हैं जो जनरली आपको फेस करने होते हैं जब एग्जाम में अपियर होते हैं, तो ये काफी फायदेमंद रहते हैं। और जैसे प्रीपोजिशन और ये फिल इन द ब्लैंक्स जानते हैं आज। जैसे यहाँ पे दो वर्ड हैं, डेफर और डिफर। तो डेफर होता है मतलब आगे बढ़ा देना, और डिफर होता है अलग अलग होना, भिन्न भिन्न होना। तो द मीटिंग वाज ब्लैंक रेड फॉर अनदर डे, तो डेफर्ड यहाँ पे स्थगित कर दी एक दिन के और मतलब एक्स्ट्रा के लिए। हिज स्टैंड डिफर्स फ्रॉम यूअर्स, तो स्टैंड मतलब उसकी जो पोजीशन है, जो वो बात कर रहा है वो आपसे अलग है, डिफर। सी कुडंट गो टू फीवर, सी कुडंट गो ब्लैंक टू दी फीवर। यहाँ पे ड्यू है एंड ड्यू है। एंड ड्रॉप्स आर स्पार्कलिंग इन द सन, तो यहाँ पे ओस की बूंदे को ड्यू DEW ड्यू बोलते हैं। ड्यू ड्रॉप्स आर स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग मतलब चमकना, इन द सन। सी कुडंट, कुडंट मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए बोलता है। कुड मॉडल वर्ब यूज होता है जो मतलब आगे आने वाली पॉसिबिलिटी के लिए। सी कुडंट गो यहाँ पे पास्ट के लिए भी यूज हो सकता है कुड, जैसे आई विश यू कुड वॉक, जैसे यहाँ पे फ्यूचर के लिए यूज हुआ। यहाँ पे जैसे इस सेंटेंस में शी कुडंट गो ड्यू टू फीवर, वह नहीं जा सकी बुखार के कारण। कुडंट को देखो, कुड का दोनों तरह यूज हो सकता है, फ्यूचर में भी और पास्ट में भी। मैंने दोनों के एग्जांपल आपको बता दिए। अब वर्ड है DOSE एंड DOZE, डोज और डोज। वेनेवर, वेनेवर जब भी ही ट्रेवल्स बाय एयर ही डोजेज मतलब क्या है, नींद लेता है। और ही हैज टेकन ओनली वन डोज ऑफ द मेडिसिन, तो दवाई की तो DOSE होती है और डोज होता है थोड़ा सा नींद लेना, जैसे नैप टाइप में लेना, झपकी लेना। ये वर्ड है डेजर्ट और डेजर्ट। द सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट, रेगिस्तान। और ये डेजर्ट DESSERT मिठाई। फॉर डेजर्ट वी हैड एन आइसक्रीम, डेजर्ट के लिए हमने क्या है, आइसक्रीम खाई थी। वी हैड एन, हैड मतलब पास्ट टेंस। यहाँ पे दो वर्ड है डिसेंट और डिसेंट। ये होता है मतभेद, ये होता है मतलब लीनिएज में आना। द ओपोजिशन डिसेंटेड विद द प्रपोजल, वो विरोधाभास में थे, ये आएगा। इट वॉज ए डिसेंट सर, डिसेंट मतलब नाइस, अच्छी। यहाँ पे वर्ड है फीट, फीट। ही टच माई फीट वाइल लिविंग, मतलब उसने आशीर्वाद लिया लिविंग। द एक्रोबैट, एक्रोबैट जो अपनी योगा से कलाकृति करता है। परफॉर्म वंडरफुल फीट, फीट होता है चमकदार, करतब। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूअल, ड्यूअल। वी सफर्ड बिकॉज ऑफ द ड्यूअल कंट्रोल इन द गवर्नमेंट, ड्यूअल दोहरा, दोहरा कंट्रोल था। दे फोर्ट ए ड्यूअल टू डिसाइड द मैटर, तो यहाँ पे फोर्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी, ड्यूअल टू डिसाइड द मैटर। ड्यूअल का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते क्या होता है। DUEL, तो द्वंद युद्ध, मल युद्ध मतलब ए कॉन्टेस्ट विद डेडली वेपन्स अरेंज विद द टू पीपल इन ऑर्डर टू सेटल ए पॉइंट ऑफ ऑनर, द्वंद युद्ध बोलते हैं। तो GUEL द्वंद युद्ध होता है। यहाँ पे द वर्ड है FLOUR, FLWR। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर व्हेन वी saw him, वह खड़ा हुआ था। वाज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, मतलब उस टाइम पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। व्हेन वी saw him, जब हमने उसको देखा। तो देखो यहाँ पे आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने को मिलता है। जब पास्ट का कंटिन्यूस आ रहा है तो उसके अपोजिट में कंडीशनल सेंटेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ही हैज गॉन टू ए FLOUR फ्लावर मिल, मतलब जो आटे की मील, चक्की पे गया। एंड दे हैड डेवलप एन रिलेशनशिप, तो इन्होंने कहा कि दे हैड डेवलप, वो डेवलप कर चुके थे। हैड डेवलप पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड इलिसिट, इलिसिट होता है अवैध, गलत। वी ट्राइड हार्ड टू एलिसिट, एलिसिट होता है निकलवाना किसी से इंफॉर्मेशन वगैरह, सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम हर, उससे।
die, many persons died in the mishap, दुर्घटना हुई, died हो गए, DIED. All the turbans were green, died. यहाँ पे कलर किए गए थे, जितने भी टर्बन पगड़ी थी ना, सब ग्रीन की हुई थी. तो आज के लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर काफी है, और कल और ज्यादा डिस्कस करेंगे. अभी चलते हैं इस आर्टिकल पे. ये आर्टिकल क्या बात कर रहा है? पॉलिटिक्स ओवर पीपल. तो सभी को पता है डेमोग्राफिक चेंजमेंट हो रही है, और ये जो आर्टिकल क्या है, एडिटोरियल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है एडिटर यहाँ पे, कि जो प्रधानमंत्री जी ने इंडिपेंडेंस डे पे जो उन्होंने अपना भाषण दिया था, और रिपब्लिक डे पे जो भाषण दिया था, उसके बारे में कुछ अथॉट पॉइंट्स अपने रख रहे हैं. तो प्रेगमेटिज्म, इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स राजनीति ओवर पीपल, आदमी पे राजनीति होनी नहीं चाहिए. राइटर का कहना ये है. प्रेगमेटिज्म होता है जिसको क्रियान्वयन किया जा सके, एग्जीक्यूशन किया जा सके, प्रैक्टिकल चीज हो. शुड गाइड इंडियाज डेमोग्राफिक गवर्नेंस. जो प्रेगमेटिज्म है उसको गाइड करना चाहिए इंडिया के डेमोग्राफिक गवर्नेंस. डेमोग्राफिक होता है रिलेटेड टू द पीपल, गवर्नेंस प्रशासन. प्रेगमेटिज्म गाइड करना चाहिए इंडिया के प्रशासन को, ना कि जो पॉलिटिक्स है. इनकंसिस्ट्यूएंटिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट से ही वर्ड बना है, मतलब कॉन्स्टिट्यूट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान, बट कॉन्स्टिट्यूटिंग होता है वर्ड बनाना, किसी चीज को काम करना. ए पैनल बनाया टू स्टडी. पैनल मतलब उसमें 3-4 आदमी ले लिए स्टडी करने के लिए डेमोग्राफिक चेंजेस इन इंडिया, कैसे डेमोग्राफिक चेंज हो रही है. द सेंटर वाज गाइडेड बाय पैरानोइड. पैरानोइड होता है एक पागलपन, जैसे मान लो सबको शंकी समझते हैं ना, पैरानोइड माइंडसेट. दैट शो डेवियस कॉन्स्पिरेसी एवरीवेयर. डेवियस होता है मतलब जो देख रहा है बिल्कुल विचलित करने वाली, एकदम से. डेवियस कॉन्स्पिरेसी होता है षड्यंत्र, एवरीवेयर. तो चालाक जो डेवियस है, घुमाने वाली, एवरीवेयर. द मूव, जो ये स्टेप आया है स्पेसिफिक, इसलिए द आर्टिकल यूज हुआ है. गेव शेप, इसने शेप दे दी है, एंड सब्सटेंस मतलब अच्छी खासी वैल्यू दे दी है, टू ए थॉट एक्सप्रेस, जो कि थॉट एक्सप्रेस किया गया था होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा. अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज, अननेचुरल गलत तरीके से डेमोग्राफिक चेंज आ रहे हैं जो, इज ए वेरी सिग्निफिकेंट चैलेंज टू द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन. प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए, देश के लिए खराब है, इन्होंने कहा था. इन हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस इन 2025, 2025 में प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे के जो है इंडिपेंडेंस डे के दिन किया गया था, जो 2025 की बात है ये. तो 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद होता, तो उसके बाद हम अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाते हैं. तो उन्होंने 2025 में दिया था. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द प्रपोजल, प्रस्ताव उन्होंने अनाउंस किया था, घोषणा की थी, दैट कैरेक्टराइजिंग इलीगल इन्फिल्ट्रेशन एज ए प्रीमीडिएटेड कॉन्स्पिरेसी. तो उन्होंने गुण दे दिया था कि इलीगल जो घुसपैठ होगी ना, उसको प्रीमीडिएटेड होता है सोची समझी, कंस्पिरेसी षड्यंत्र कहा जाएगा, टू ऑल्टर चेंज करना इंडिया के डेमोग्राफी को, लोकतंत्र को. द कमिटी चेयर्ड बाय द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज पीपी नावलेकर. तो पीपी नावलेकर चेयर कर रहे कमेटी को. इट इज टू एक्सेस, ये जांचने के लिए डेमोग्राफिक चेंजेस, एग्जामिन पैटर्न्स ऑफ अबनॉर्मल पॉपुलेशन. अबनॉर्मल तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है क्या, जैसे वो एक नैरेटिव पुश हुआ कि मुस्लिम ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इससे शिफ्ट अमंग दी रिलीजियस एंड सोशल कम्युनिटी. तो शिफ्ट हुए हैं रिलीजियस लाइन पे या सोशल समाज में कम्युनिटीज के. रिकमेंडेड ए टाउन बाउंड सोल्यूशन, रिकमेंड किया है टाइम बाउंड सोल्यूशन. मिस्टर शाह लिंक्ड डेमोग्राफिक चेंजेस नॉट ओनली, इन्होंने जोड़ा न केवल सोवरेनिटी संप्रभुता से, बट आल्सो के साथ में टू दी नेशनल सिक्योरिटी से भी जोड़ा, एंड लॉ एंड ऑर्डर, कानून के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से. प्रोफाउंड चेंजेस मतलब काफी ज्यादा अधिकता में चेंजेस हुए इन सोशल स्ट्रक्चर, समाज में जो एक ढांचा है. द प्रिजर्वेशन, संरक्षण करना, ऑफ ट्राइबल सोसाइटी का संरक्षण करना. अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेमोग्राफिक शिफ्ट्स हैव अफेक्टेड पब्लिक सर्विस डिलीवरी. अगर मान लो डेमोग्राफिक शिफ्ट होता है, ये तो जो गवर्नमेंट की सर्विसेज होती है उनमें डिलीवरी में चेंज आता है, लोकल गवर्नेंस प्रशासन में भी दिक्कत आती है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी, एंड सोशल समाज में सामंजस्य नहीं बना रहता. जस्टिस नावलेकर हैज सेड दैट पैनल विल आल्सो फॉर्मुलेट ए सिस्टम फॉर द कस्टडी, सुरक्षा के लिए, एंड डिपोर्टेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेटर. जैसे बंगाली आ जाते हैं यहाँ पे, तो उनको इन्फिल्ट्रेटर घुसपैठ को वापस डिपोर्ट कर देंगे उनके देश में, रिपेट्रिएशन. इट इज इंडीड, सच्चाई में, ट्रू दैट मैनेजमेंट ऑफ द पॉपुलेशन डायनेमिक्स इज ए की इंस्ट्रूमेंट, मतलब मेन की कुंजी है, ये यंत्र है ऑफ गवर्नेंस, प्रशासन का. ऑन जून 14 स्विट्जरलैंड हैड ए रेफरेंडम. तो अभी एग्जांपल दे रहे हैं कि 14 जून को रेफरेंडम हुआ था, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है स्विट्जरलैंड में. उन्होंने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल, जो कि वहां पे राइट विंग कंजर्वेटिस्ट पार्टी है, उन्होंने प्रपोजल दिया था टू कैप, लिमिट करना कंट्री की पॉपुलेशन को 10 मिलियन से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, कि
तो आदमी को वीजा वगैरह कैंसिल हो जाएंगे। अक्रॉस द वर्ल्ड इमिग्रेशन हैज बिकम कंटेंटियस। तो इन्होंने कहा कि हालांकि वो रेफरेंडम वहां पे पास नहीं हुआ, रेफरेंडम होता है आदमी की वोट डलवाना कोई पर्टिकुलर देश के लिए। तो अकॉर्डिंग टू अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे विश्व में इमिग्रेशन हैज बिकम कंटेंटियस, विवाद से भरा हो गया इमिग्रेशन। इमिग्रेशन और एक एमिग्रेशन दो वर्ड होते हैं। इमिग्रेशन होता है मान लो यहां से जाना, इमिग्रेशन है आना। विद अनरेगुलेटेड क्रॉस बॉर्डर मोमेंट्स होते हैं सीन है जिसको देखा गया है जो चैलेंज टू दी सोवरेनिटी, देश की संप्रभुता के खिलाफ देखा गया है। पॉपुलेशन मैनेजमेंट, आदमियों का जनसंख्या का मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना, हाउएवर इज नॉट एंटायरली अबाउट इलीगल इन्फिल्ट्रेशन। तो न केवल ये इलीगल गलत तरीके से घुसपैठ है, बट सिक्योरिटाइजिंग, सुरक्षा रखना, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, जो डेमोग्राफिक का एक ट्रेंड चला हुआ ना, एक पैटर्न चला हुआ है, टू द कॉस्ट ऑफ ऑल एडजेसेंट फैक्टर। एट द कॉस्ट मतलब इसकी कीमत पर, जो कि सारे एडजेसेंट आसपास के फैक्टर हैं, कुड डू मोर हार्म देन गुड। तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटाइजिंग करना, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को जो चल रहा है उसी उसी हिसाब से भाई पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए। एट द कॉस्ट मतलब किसकी कीमत पर, जो साथ में फैक्टर हैं, कुड फ्यूचर में, देखो यहाँ पे फ्यूचर के लिए जो हुआ, कुड डू मोर हार्म देन गुड, अच्छाई से ज्यादा बुराई कर सकता है। अगर हम एक ट्रेंड को कंट्रोल करने की देखेंगे, सिक्योरिटाइजिंग करेंगे, तो इतने आदमी ही बढ़ने चाहिए। एज द रिसेंट एक्सपीरियंस द जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए थे, रोल शोज दैट फैक्ट्स अबाउट पीपल वुड बी सीन एज वैलिड ओनली टू द एक्सटेंट। और देखो SIR प्रैक्टिस बांग्लादेश में हुई थी और यहाँ पे तमिलनाडु में भी हुई थी, और कहते हैं कि तमिलनाडु में बहुत सारे आदमी क्या थे बाहर से आए थे और उन्होंने वोट डाल दिया, ऐसा कुछ एक्यूजेशन है, कंफर्मिटी नहीं है उसकी। तो इन्होंने कहा कि पीपल वुड बी सीन एज वैलिड ओनली टू द एक्सटेंट, मतलब इस हद तक उनको अच्छा माना जाएगा, वुड बी सीन उनको देखा जाएगा वैलिड वेद दे दीज आर एस्टेब्लिश थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन, अगर उनको डॉक्यूमेंटेशन है उनके पास। इफ दिस एक्सरसाइज क्रिएट्स ए लार्ज स्टेटलेस पॉपुलेशन, अगर मान लो ये एक्सरसाइज होती है इसके द्वारा बहुत आदमी ऐसे होते हैं जिनका कोई देश नहीं होगा, विद नो कंट्री विलिंग टू एक्सेप्ट, कोई भी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा, इट कुड रिजल्ट, इससे क्या हो सकता है फ्यूचर में डेमोग्राफिक डेडलॉक हो सकता है, रादर देन दी सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, बाधा आ जाएगी डेमोग्राफिक में। द फियर ऑफ द कम्युनल प्रोफाइलिंग ऑफ मुस्लिम इज रियल, जो एक डर है ना कि कम्युनल कम्युनिटी के हिसाब से प्रोफाइल कर रहे हैं मुस्लिम का, रियल इज द सेंटर शुड आल्सो सीरियसली कंसीडर, सेंटर को कंसीडर करना चाहिए वेदर द ह्यूमन कोस्ट आर वर्थ इट, तो ह्यूमन कोस्ट क्या इसके लिए सही है, मतलब आदमी की जान जोखिम में डालना। इंडिया फेसिस मेजर डेमोग्राफिक चैलेंजेस, डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आदमी की जिंदगी बढ़ रही है, 70 से ऊपर चले गया है, मतलब एक आदमी होल लाइफ स्पेन कितना जीता है। फॉलिंग बर्थ रेट भी कम हो रहे हैं, इसलिए चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, यहाँ पे कंपोजिशन चेंज हो रहा है। और हमारा जो 1.9 आ चुका है टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब एक औरत इतने बच्चों को जन्म देती है पूरी लाइफ में। देयर आर कंसर्न्स ऑफ इंडिया इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड एज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ की दिक्कत है, ना ये हेल्थ है ना एजुकेशन दिक्कत आ रही है। इवॉल्विंग डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, वर्क के AI वगैरह यूज हो रहे हैं, रिमेन वेरी चैलेंजेस, ये चैलेंजेस हैं। माइग्रेशन कंटिन्यूज टू सेफ इंडिया ट्रेजेक्ट्री, माइग्रेशन होगा, एक दूसरे से जगह जाएंगे तो ये इंडिया की ट्रेजेक्ट्री को चेंज कर रहा है रास्ते को। पार्टीशन क्रिएटेड 3 सोवरेन कंट्री, पार्टीशन से क्या हो गए थे, 3 सोवरेन कंट्री हो गए थे आउट ऑफ ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल कंटिन्यूम जो चला हुआ है। इट्स लेगेसी, जो इसकी लेगेसी है, इंक्लूडेड वॉलंटरी इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ पीपल। तो पार्टीशन ने क्या है, 3 सोवरेन कंट्री बना दिए थे ज्योग्राफिकल या कल्चरल कंटिन्यूम से। सांस्कृतिक जो एक कंटिन्यूएशन होता है, कंटिन्यूएशन का प्लूरल फॉर्म होता है। और इट्स लेगेसी जो इसकी एक विरासत है, इंक्लूडेड वॉलंटरी, खुद की इच्छा से या दूसरे की इच्छा से मूवमेंट होना आदमियों का। सेंसिटिविटी इज ए लॉन्ग टर्म व्यू शुड गाइड इंडिया डेमोग्राफिक गवर्नेंस, तो हमें क्या संवेदनशील रहना चाहिए लॉन्ग टर्म अगर गाइड करना है डेमोग्राफिक प्रशासन को। और देखो इसमें बहुत अच्छा है, इससे ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो अभी जो इंडिया की यंगेस्ट कंट्री है, लगभग 25 ईयर्स ऑफ एज है इंडिया की एवरेज एज देखे जो, और जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है कि भाई 18 से लेके जो 59 तक के आदमी हैं वो बहुत ज्यादा है इंडिया में। लगभग हमारी 2/3 पॉपुलेशन क्या है, यंग एज में आती है, इस ब्रैकेट में आती है। तो अभी हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। और 25 साल जो एज है वो अभी इंडिया की चली हुई है, यंगेस्ट है वर्ल्ड में, और इस चीज का फायदा उठा सकते हैं जब इसको हेल्थ दे दें, यूथ को डायरेक्शन दे दें। और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लगभग क्या है, डाटा के हिसाब से जो एम्प्लॉयबल आदमी है उसमें से 15% आदमी जो ये मान लो 18 से लेके 30 के बच्चे जो हैं वो 15% अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर उनको नौकरी मिल जाएगी तो वो एक सही डायरेक्शन मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, लाइक एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय।